पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्ख पत्नी के साथ रहता था। उसके पास कई गधे थे। वह मूर्ख व्यक्ति रोज उन गधों पर मिट्टी के बर्तन लाता और गांव-गांव में बेचा करता था। एक दिन जब वह मूर्ख व्यक्ति मटके बेचने एक गांव में पहुंचा तो उसे एक मकान में से आवाज सुनाई दी। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने सुना कि अरे तुमने अपने आप को समझा क्या है, मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है, तुम चीज ही क्या हो, समझे। फिर वह मूर्ख व्यक्ति उस बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि यह बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी होगा, वरना गधे को आदमी भला कोई कैसे बना सकता है, इसके दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। यही सोचकर वह मूर्ख व्यक्ति वहीं खड़ा हो गया कि वह महान आदमी बाहर आएगा तो मैं उसे जरूर मिलूंगा। फिर तभी वह व्यक्ति अंदर से फिर से बोला, गधों अपना काम मन लगाकर करो, नहीं तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। वास्तव में वह एक पाठशाला थी और उस पाठशाला में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। फिर वह मूर्ख व्यक्ति सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना महान है, यह किसी को भी मुर्गा भी बना सकता है। फिर वह मूर्ख व्यक्ति तुरंत अपने घर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि घर चलकर यह सारी बात मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, हो सकता है वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे हमारे सब दुख दूर हो जाएं। फिर वह मूर्ख व्यक्ति घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। फिर सारी बात सुनकर वह मूर्ख पत्नी बोली, सुनो जी, हमारे घर में इतने सारे गधे हैं, इनकी देखरेख के लिए कोई तो आदमी होना चाहिए। यदि हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मूर्ख व्यक्ति को यह बात बहुत अच्छी लगी और वह अगले ही दिन अपने गधे को साथ लेकर उन शिक्षक के पास जा पहुंचा और शिक्षक से बोला, जादूगर जी, हमारे इस गधे को भी आदमी बना दीजिए ना। तब मूर्ख व्यक्ति की यह बात सुनकर शिक्षक आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख कहीं के, तूने कोई नशा तो नहीं किया है, गधे को भी कोई आदमी बना सकता है क्या। लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति ने शिक्षक की एक नहीं सुनी और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, जादूगर जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं और आप गधे को आदमी और आदमी को मुर्गा भी बना सकते हैं। कल ही तो आप बच्चों से कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बनाया है, मुझे गरीब पर भी तरस खाइए और बस मेरे इस गधे को आदमी बना दीजिए। फिर उस मूर्ख व्यक्ति की बात सुनकर शिक्षक को सारी बात समझ में आ गई। फिर शिक्षक ने मन में सोचा, ये मूर्ख व्यक्ति ऐसे नहीं समझेगा, इसे दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। यही सोचकर शिक्षक ने कुछ मन में विचार किया और मूर्ख व्यक्ति से बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, लेकिन उसमें 1 महीने का वक्त लगेगा। फिर वह मूर्ख व्यक्ति तुरंत मान गया और शिक्षक को धन्यवाद देते हुए वह गधा वहीं छोड़कर खुशी खुशी घर वापस चला गया। फिर 1 महीने बाद वह मूर्ख व्यक्ति शिक्षक के यहाँ पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछने लगा। तब शिक्षक ने उससे कहा कि तुम्हारा गधा तो बड़ा ही होशियार निकला, आदमी बनते ही वह यहाँ से भाग निकला और कड़ी मेहनत करके थानेदार बन गया। यह बात सुनकर कि उसका गधा बहुत होशियार निकला, मूर्ख व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ और शिक्षक से अपने गधे का पता पूछने लगा। तब शिक्षक ने उस मूर्ख व्यक्ति को एक थाने का पता बताते हुए कहा कि जब तुम अपने गधे से मिलने जाओ तो उसके मुंह में लटकाने वाला चारे का थैला जरूर लेते जाना, वरना हो सकता है तुम्हारा गधा तुम्हें पहचान ना पाए। उसके बाद वह मूर्ख व्यक्ति अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। फिर उस मूर्ख व्यक्ति ने अपने गधे का वह थैला लिया और उसमें गधे के लिए चारा डालकर शिक्षक के बताए हुए पते की ओर चल पड़ा। तब वह मूर्ख व्यक्ति थाने पहुंचकर उसने वहां खड़े सिपाहियों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो कि क्या इसी थाने में मेरा गधा थानेदार बनकर लगा हुआ है। एक पल के लिए सिपाही उस मूर्ख व्यक्ति की बात सुनकर सक पका से गए, लेकिन दूसरे ही क्षण वह सिपाही क्रोधित होकर उस पर डंडे बरसाने लगे और सिपाहियों ने उसकी काफी पिटाई करने के बाद उसे अंदर ले गए। फिर जब उस मूर्ख व्यक्ति को थानेदार के पास लेकर गए तो थानेदार उस समय एक चोर से कड़ाई से पूछताछ कर रहे थे, जिसे देखकर वह मूर्ख व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था। अचानक थानेदार की नज़र द्वार पर खड़े उस मूर्ख व्यक्ति पर पड़ी। फिर उस मूर्ख व्यक्ति ने झट से गधे वाला थैला उस थानेदार के मुंह की तरफ खोल दिया और मन ही मन बोला, शाबाश, पहचानो पहचानो, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। तब थानेदार ने थैला देखकर सोचा, उफ, कमबख्त सबके सामने ही मुझे रिश्वत देना चाहता है, मूर्ख कहीं का। और फिर जब जब थानेदार उस मूर्ख व्यक्ति की तरफ देखता तब तब वह मूर्ख व्यक्ति थैला उस थानेदार के सामने कर देता। फिर थानेदार ने परेशान होकर एक सिपाही को बुलाया और कहा कि इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद थानेदार उस मूर्ख व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, कौन हो तुम और सबके सामने मुझे बार बार ये थैला क्यों दिखा रहे थे। तब वह मूर्ख व्यक्ति सोचने लगता है कि इसने अभी मुझे पहचाना नहीं है। यही सोचकर वह मूर्ख व्यक्ति वह थैला फिर से थानेदार के सामने कर देता है। अब थानेदार क्रोधित होकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इस थैले में क्या है। फिर वह मूर्ख व्यक्ति थानेदार से बोला, अबे गधे, आदमी बनते ही तू मुझे भूल गया। खैर, तू मुझे भूल गया तो कोई बात नहीं, कम से कम इस थैले को तो पहचान जिसे तू अपने मुंह पर बांधकर दिन भर चारा खाता था।
अब तो थानेदार की आंखें लाल हो गई गुस्से के मारे और उसने झपट कर उस मूर्ख व्यक्ति के हाथ से थैला छीना और उसमें देखा तो उसमें गधे का चारा था। तब वह थानेदार बोला, अरे गधे का चारा? इस बात पर वह मूर्ख व्यक्ति गुस्सा होते हुए बोला, अबे गधे के लिए गधे का चारा नहीं लाता तो क्या हलवा पूरी लाता? जीवन भर तो यही खाता रहा है और अब आदमी बन गया तो क्या है, तो तू गधा ही। तब इतना बड़ा अपमान होते देख थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर थानेदार ने सिपाहियों के द्वारा उस मूर्ख व्यक्ति की पिटाई करवा दी और थाने से बाहर फेंकवा दिया। तब वह मूर्ख व्यक्ति बहुत गुस्से में थानेदार को भला बुरा कहने लगा। उसने कहा कि अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें गधे से आदमी बनवाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी ही है। मैंने ही जादूगर जी से इतनी मिन्नतें करके तुझे गधे से आदमी बनवाया और तुम मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हो। फिर वह मूर्ख व्यक्ति बोला, अबे गधे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं अभी उस जादूगर जी के पास जाकर तुझे फिर से गधा बनवाता हूँ। फिर वह मूर्ख व्यक्ति वहाँ से चीखता चिल्लाता शिक्षक के पास पहुँचा और सारी आप बीती कह सुनाई। तब मन ही मन हंसते हुए शिक्षक उस मूर्ख व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कहा, भाई जो असली गधे होते हैं उनका पढ़ लिख कर इसी तरह दिमाग खराब हो जाता है। तब वह मूर्ख व्यक्ति बोला, बाहर में गई ऐसी पढ़ाई लिखाई जादूगर जी, मैं उस गधे को मजा चखाना चाहता हूँ, आप उसे फिर से गधा बना दीजिए। फिर शिक्षक ने कहा, ठीक है। तब शिक्षक मन में सोचने लगे, अब आएगी इसकी अक्ल ठिकाने। फिर शिक्षक ने कहा, ठीक है, तुम कल अपना गधा ले जाना। तब वह मूर्ख व्यक्ति बोला, ठीक है जादूगर जी, आप उस थानेदार को कल जरूर गधा बना देना, मैं उसे आकर ले जाऊंगा। फिर शिक्षक ने कहा, अच्छा कल आकर अपना गधा ले जाना। फिर दूसरे दिन जब वह मूर्ख व्यक्ति शिक्षक के घर पहुंचा तो उसे अपना गधा वहीं खड़ा दिखाई दिया। फिर वह मूर्ख व्यक्ति शिक्षक से बोला, जादूगर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस थानेदार को फिर से गधा बनाने के लिए, अब मैं देखूंगा इसे। फिर शिक्षक ने कहा, अब कभी भी गधे को आदमी तो नहीं बनवाओगे ना? तब मूर्ख व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, अब गधे को आदमी बनाकर मुझे दोबारा थोड़ी पिटना है जादूगर जी, अब कभी भी गधे को आदमी बनाने की नहीं सोचूंगा, गधा तो गधा ही अच्छा लगता है। फिर वह मूर्ख व्यक्ति शिक्षक से बोला, जादूगर जी आप भी गधे को इंसान मत बनाया करो, पता नहीं वह कब क्या कर बैठे। फिर शिक्षक मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जी। तब वह मूर्ख व्यक्ति बोला, क्यों बे थानेदार, अब आ गई अक्ल ठिकाने? अब चल घर, डंडे से तेरी रोज सेवा करूंगा। और फिर वह मूर्ख व्यक्ति ने कभी भी गधे को आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।